बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगा PP 130 का उम्मीदवार। हमारे साथ राना गुलाम दस्तगीर मौजूद है, जिसने सियासत में कदम रख दिया है। तहरीक लब्बैक का नामजद कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं सियासत में आने का उनका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? सर, आपने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है PP 130 में, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मेरा इनिशियल पैगाम तो ये है कि मैं जो सियासत में इस वजह से आया हूँ कि मैं अपने PP 130 की महरूमियाँ देख रहा था, और ये जो हमारे जो सियासतदान हैं जिस लेवल से ये काम कर रहे थे, तो तकरीबन पूरी यूथ जो है हमारी वो इनसे फेड अप है। तो इस मंज़र को देखते हुए मेरे दोस्त अहबाब ने मुझे इसके ऊपर फोकस किया कि आप जो है ना चलें, आगे बढ़ें, हम आपका साथ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लेटफार्म मुझे सबसे बेहतरीन मिला वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिला, और मैं उस प्लेटफार्म से अपने आप को PP 130 के अंदर लेके आ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम अपने सर धड़ की बाजी लगाएंगे और पूरे PP 130 को ये बताएंगे कि इंशाअल्लाह कोई मर्द मुजाहिद आया है आपके लिए, और हम इनके लिए भरपूर काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और जितनी भी महरूमियाँ हैं इस हमारे PP 130 की, हम अपनी हत्तुल वदा सारी कोशिशें उसके ऊपर लगाएंगे कि ये महरूमियाँ दूर की जाएँ। और जो एक 74 साल से हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती आ रही हैं, हम अपनी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, बल्कि हम अपने सिस्टम को पूरे इसके अंदर लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह अपने PP 130 की जो महरूमी है उसको दूर करेंगे। अच्छा, तहरीक लब्बैक के और कितने अहदेदार हैं? यहाँ पर सिर्फ आप PP 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपका जो MNA है वो कोई कैंडिडेट आपने नामजद किया है कि नहीं किया गया? देखिए जी, ये जो मरकज़ की तरफ से जो फैसले होते हैं और मरकज़ इसका फ़ैसला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम मेरे साथ ये सारी पार्टीज़ हैं, ये मरकज़ की तरफ से नामजद लोग हैं। तो मरकज़ जो है NA का ऐलान करेगा इंशाल्लाह, और वो बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द वो ऐलान भी कर दिया जाएगा। अरे सर, PP 130 में बड़े बड़े ताकतवर MPA, यानी फ़र्ज़ किया राना शहबाज अहमद ख़ान साहब, नवाज़ अली ख़ान सियाल साहब, अमीर अब्बास सियाल साहब, उनका आप मुकाबला किस तरह मुकाबला करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि हम मरूसी सियासत के ना शुरू से ख़िलाफ़ हैं। ये एक मरूसियत है जो हमारे हलके के अंदर है, और 74 साल से यही चले आ रहे हैं। मतलब बाप दादा बेटा ये सियासत चलती आ रही है, और इसी वजह से हमारे इलाके की ये महरूमियाँ इस वजह से है। अगर कोई नया सियासतदान, कोई हमारे जैसा कोई उठ जाता तो ये महरूमियाँ नहीं होनी थी। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि जिन इलाकों के अंदर तरक्कियाँ हुई हैं वहाँ से ये मरूसियत से हटे हैं तो तरक्कियाँ हुई हैं। अब हम इंशाल्लाह इसीलिए स्टेप लिया। और दूसरी बात यह है कि मैं इनका मुकाबला कैसे करूँगा। मुकाबला जज्बे से होता है, कभी फाइनेंशियली या उससे मुकाबला नहीं होता। हम अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जज्बा लेके उतर रहे हैं, और हमारी ये 130 की जो यूथ है अल्लाह के हुक्म से तहरीक लब्बैक का साथ देगी, और हम जीत के दिखाएंगे कि जीता कैसे जाता है इंशाल्लाह। हमारे साथ कारी बशीर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तहरीक लब्बैक का जो नौजवान है सियासत में उसने कदम रख लिया है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, अल्लाह और उसके रसूल के फजल करम से हमने राना गुलाम दस्तगीर साहब को दावत दी कि आप मैदान में उतरें। हुजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को जो है ना तख्त पे लाना है। जब दीन तख्त पे आएगा तो फिर इंशाअल्लाह मुल्क में खुशहाली भी होगी। इस्लाम दीन से लोगों की मोहब्बत होगी तो फिर खुशहाली भी होगी, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा, और तमाम जो हमारे ऊपर मुसीबतें हैं ये भी दूर होंगी इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के फजल करम से इंशाअल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं, जो नौजवान हैं, नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, नौजवानों को पैगाम तो ये है कि ख़ुद को सामने लेके आएँ, और हमने इस मरूसियत से जान छुड़वानी है। ये जो पुराने सियासतदान यहाँ पे बैठे हैं, हमने इससे जान छुड़वानी है। और दूसरा पैगाम ये है मेरा अपने PP 130 के लोगों को, जो यंग ब्लड है इस सब को, कि प्लीज़ खुदारा आप आगे बढ़ें। हमने अपने इलाके को आप लोगों के कंधों पे तरक्की दिलवानी है, और आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इलाका तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अदरवाइज़ यही मरूसियत हमारे ऊपर सवार है और यही सवार रहेगी। तो मैं अपने जो यंग ब्लड है 130 का, इसको कहता हूं कि आप आएँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। हमारा लीडर भी यंग है, और हम यंग लोग इंशाल्लाह खड़े होके ये लोगों को बताएंगे कि जवान लोग क्या नहीं कर सकते, और हम इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे जो आज तक हमारा ख्वाब रहा है। अच्छा, तहरीक लब्बैक की तरफ से जंग में कोई कितने कैंडिडेट आपने नामजद किए गए हैं? अभी तकरीबन जो ये आगे इसका इलेक्शन आ रहा है, तो उस बल्दियात का, इस बल्दियात के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन सारी यूनियंस फाइनल हैं,
اور بہت جلد ہم ان کا پلیٹ فارم سے اعلان بھی کریں گے، ان لوگوں کو بھی سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم بھرپور ٹکر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو ہم ان سیاستدانوں کو بتائیں گے کہ الحمدللہ تحریک لبیک میدان میں آ چکی ہے، اور آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، کیونکہ اب ہم نے جیتنا ہے یہاں سے اللہ کے حکم سے۔ جی بالکل، تحریک لبیک کے نامزد امیدوار سے ہم نے آپ کی گفتگو کروائی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سیاست میں آ کے، ہمارا سیاست میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، ہم اپنے عوام کا ساتھ دیں۔